नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल रवि पारिक GT प्लस भोमपुरा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नमाला 3 का अध्ययन करेंगे। चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझने से पहले हम बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि चतुर्भुज जो है वो बहुभुज का ही एक प्रकार है। तो प्रश्नमाला जो आपकी 3.1 है उससे हम शुरू करेंगे। उसके अंतर्गत ही आपको बहुभुज समझ में आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हमें बहुभुज का पता होना चाहिए। बहुभुज होता क्या है, तो डेफिनेशन भी 1 नंबर में पूछी जा सकती है, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। उदाहरण देख सकते हो आप। ये जो एक बंद वक्र है जिसमें 1 2 3 4 और ये पांचवा रेखाखंड है इसके अंदर, तो ये क्या है? बहुभुज है। केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। इसी प्रकार ये देखो दूसरे नंबर का, ये भी एक क्या है? बहुभुज है, जिसके अंदर ये रेखाखंड है चारों के चारों। अब ये भी एक बंद वक्र है, ये भी एक क्या है? बंद वक्र है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर रेखाखंड नहीं है तो इसलिए ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। बंद वक्र, वक्र यानी कर्व, कर्व होना चाहिए। अब कर्व ये भी है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, लेकिन ये बंद कर्व नहीं है, बंद वक्र नहीं है, ये सीधा क्या है? वक्र है। तो बंद वक्र होना चाहिए और रेखाखंडों से घिरा हुआ, केवल रेखाखंडों से घिरा हुआ, तो वो क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। अब जो प्रश्न 1 है आपका 3.1 का, उसमें ये कुछ चित्र दिए हुए हैं और फिर हमसे पूछा गया है कि इनमें से साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज कौन सा है, अवतल बहुभुज कौन सा है। तो इनसे आपके ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो क्या है? साधारण वक्र। तो साधारण वक्र कौन सा है इसके अंदर? ये एक वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, 1 2 3 1 2। अब ये क्योंकि रेखाखंडों से घिरा हुआ नहीं है तो ये इसमें देखो साधारण वक्र, तो 1 2 3 और ये 4 और 5, ये साधारण वक्र है। अब ये है तो ये भी वक्र, लेकिन ये साधारण वक्र नहीं है, ये जटिल वक्र हो गया, क्योंकि इसके अंदर ये 2 घेरे दे दिए। इसी प्रकार ये भी एक प्रकार का जटिल वक्र हो गया, तो इसको हम साधारण वक्र नहीं कहेंगे। तो साधारण वक्र की अगर बात आई तो साधारण वक्र क्या हो गया? 1 नंबर, 2 नंबर, फिर इसके बाद है 5 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर। ये आपके क्या हो गए? साधारण वक्र हो गए। साधारण बंद वक्र, तो जितने वक्र जो बताए हैं 1 2 5 6 7, ये बंद वक्र भी है, क्योंकि पूरे के पूरे बंद है। देखो खुला वक्र तो सीधा इस तरह से होता है, ये खुला वक्र है, तो ये साधारण बंद वक्र भी है। बहुभुज, अब आगे हमारे टॉपिक के ऊपर आ गए हम। बहुभुज तो कौन से हैं बहुभुज? ये बहुभुज है और ये भी क्या है? बहुभुज है, जो केवल रेखाखंडों से बने हुए हैं। और देखो इसमें केवल रेखाखंडों से बना हुआ, इसमें ये रेखाखंड है लेकिन ये कर्व आ गया इसके अंदर यहाँ पर, तो ये बहुभुज नहीं है। इसके अंदर ये भी क्या है? ये बहुभुज नहीं है। केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र, सरल भी होना चाहिए, अभी ये सरल बंद वक्र नहीं है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो क्या है? सरल बंद वक्र है और केवल रेखाखंडों से बने हुए। तो 1 नंबर और 2 नंबर आप क्या कहोगे? बहुभुज है। साधारण बंद वक्र आपको बता ही दिया कि साधारण वक्र है, वही सारे के सारे जो इसके अंदर है वो साधारण बंद वक्र भी हैं, क्योंकि कोई भी इसमें खुला वक्र नहीं है। उत्तल बहुभुज। अब बहुभुज के 2 प्रकार होते हैं। अगर कोई बहुभुज है तो वो या तो उत्तल होगा या फिर वो अवतल होगा। तो उत्तल और अवतल की सीधी सी डेफिनेशन है कि बहुभुज के हम 2 शीर्षों को पकड़े, कोई भी 2 शीर्षों को, जैसे ये शीर्ष हो गया और ये शीर्ष हो गया, इन दोनों को मिलाने से जो मिलाने वाली रेखा है
यदि वो बहुभुज से बाहर निकल जाती है तब तो वो कहलाता है अवतल बहुभुज। और अगर मिलाने वाली रेखा कोई भी दो शीर्षों, जैसे ये शीर्ष मैंने लिया और ये लिया, तो वो अंदर ही रहती है, तो वो क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो यहां से हम देखें कि उत्तल बहुभुज कौन सा है, 2 नंबर, कौन सा, 2 नंबर। और अवतल बहुभुज कौन सा है, 1 नंबर। अवतल यानी कि कोई दो शीर्षों को हम लें और दोनों को मिलाने से अगर वो रेखा बाहर चली जाए, या ऐसे कह सकते हो कोई रेखा खंडों में कहीं भी आप ले सकते हो, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर उस बहुभुज से बाहर निकल जाए तो वो अवतल कहलाता है। और यदि उसके अंदर ही रहे तो वो, अंदर ही रहे तो उत्तल, और बाहर निकलती है तो अवतल। सीधी सी डेफिनेशन है। अब हम पढ़ रहे हैं चतुर्भुजों को समझना, यानी चतुर्भुज है वो एक बहुभुज का ही पार्ट है। तो चतुर्भुज जितने भी, जैसे समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, वो हम आगे दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे। वो सारे के सारे इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। या तो वो जैसे वर्ग है, आयत है, सम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, पतंगाकार चतुर्भुज है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उत्तल प्रकार के बहुभुज होते हैं। यानी उनके विकर्ण अंदर ही रहते हैं, उनको, उनके शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड आकृति से बाहर नहीं जाता है। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, दूसरा प्रश्न देखेंगे प्रश्न माला का हम। निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है, एक उत्तल चतुर्भुज। प्रश्न क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज। तो कोई भी हम चतुर्भुज बना लेते हैं, ये चतुर्भुज है वो क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज है। तो इस उत्तल चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण होंगे। तो ये तो एक साधारण सी आकृति है जिसमें हमें पता होना चाहिए पहले विकर्ण होता क्या है। दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उस बहुभुज का क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया। तो डायरेक्ट आप उत्तर लिख सकते हो, कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण। एक समषटभुज, दूसरा इसमें क्या पूछा है, एक समषटभुज। अब हमने बहुभुज पढ़ लिया कि केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो अब ये षटभुज क्या आ गया भाई, समषटभुज। तो ये बहुभुज के ही टाइप हैं। बहुभुज में हम क्या कह सकते हैं, बहुभुज सबसे सरल बहुभुज होता है त्रिभुज, त्रिभुज के बाद आता है चतुर्भुज, फिर पंचभुज, यानी भुजाओं के आधार पे 6 भुजाएं हैं तो षटभुज, 7 भुजाएं हैं तो सप्तभुज, 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज। इस प्रकार भुजाओं के आधार पे होता है समषटभुज, यानी कि 6 समान भुजाओं वाली आकृति। तो समषटभुज अगर आप बनाना चाहो तो इस तरह से बनेगा। इसमें 6 भुजाएं और 6 की 6 बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमें केवल डायगोनल यानी विकर्ण बताने हैं कि षटभुज के अंदर कितने विकर्ण होंगे। तो कोई भी बहुभुज के अंदर अगर आपको विकर्ण ज्ञात करनी है तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, n × n-3/2। ये बहुभुज के विकर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं इससे, बहुभुज के विकर्ण n × n-3/2। यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पर है भुजाओं की संख्या। तो जैसे पहले मैंने निकाला यहाँ पर चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण, मैंने डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि सीधे ही मिलाया तो 2 विकर्ण बन गए, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। देखो इसको सत्यापित कर सकते हो आप, n का मान कितना रखना है यहाँ पर, क्योंकि भुजाएं कितनी है, 4 है। तो 4 × 4 - 3, 4 में से 3 गया 1, तो 4 × 1 4 हो गया, बटे में 2 करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार अब समषटभुज यानी भुजाएं कितनी है, 6। तो दूसरे के लिए आप देखोगे कि n बराबर इसके अंदर कितना है, 6। तो n का मान मैं 6 रखूंगा, 6 × 6 - 3 और बटे में 2। तो 6 × 6 में से 3 गए, कितने बचे, 3 और बटे में क्या है, 2। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, यानी कि समषटभुज में विकर्ण कितने होंगे, 9 होंगे।
इसके बाद अगली आकृति है त्रिभुज। तीसरा प्रश्न इसके अंदर क्या है, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या। तो त्रिभुज आप बना के देख सकते हो कच्चा चित्र। तो त्रिभुज के अंदर कोई सम्मुख शीर्ष है ही नहीं, तो अगर सबसे पहले विकर्ण बनता है सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर, तो सम्मुख शीर्ष इसके अंदर है नहीं, तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। बाकी आप फॉर्मूले के अंदर मान रख के भी ट्राई कर सकते हो कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो त्रिभुज के अंदर भुजाएं कितनी हुई, 3, तो n का मान हम 3 रखेंगे, 3 गुणा में 3 माइनस 3 बटे में 2, तो ये क्या हो गया, 3 गुणा 0 बटे 2, तो बराबर में क्या आएगा, 0 ही आएगा। अतः त्रिभुज के अंदर विकर्णों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। तीसरा प्रश्न देखेंगे हम, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योग। तो सर्वप्रथम तो आपको पूर्व जो ज्ञान है उसके आधार पर पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। बड़ी क्लासों में हम इसको प्रूव भी करते हैं, लेकिन 8वीं तक लेवल तक आपको ये होना चाहिए भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है, 180, आपको याद रखना है। अब उत्तल चतुर्भुज हम आगे अध्ययन करेंगे, वो अवतल चतुर्भुज का करेंगे नहीं, केवल उत्तल चतुर्भुज का ही करेंगे, क्योंकि जो जितने भी आगे टाइप्स आएंगे वो आपके सारे के सारे उत्तल चतुर्भुज के होंगे। तो उत्तल चतुर्भुज का ही हमें ध्यान रखना है। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योग कितना होता है, तो हम त्रिभुज के कंसेप्ट से हम देख सकते हैं। देखो कि कोई भी उत्तल चतुर्भुज है तो उसके अंदर अगर हम एक विकर्ण खींच देते हैं, जैसे ही क्या करेंगे, हम एक विकर्ण इसके अंदर खींच देंगे, तो ये कितने त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, 2 त्रिभुजों में विभाजित हो गया। ये हमें पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। दूसरे त्रिभुज के इसके कोणों का योग भी कितना होगा, 180, दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 360। तो एक उत्तल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम क्या कह सकते हैं, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये तो बात होगी चतुर्भुज की। अब अगर हमसे पूछे पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, अगर ये आकृतियां हैं तो इनके कोणों का योग क्या होगा। तो प्रश्न नंबर आपके जो प्रश्नावली का 4 है वो यही है कि आकृति के अंदर आपको भुजाएं दे रखी है, भुजाओं की संख्या, तो उसके सभी कोणों का योग हमें ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज के लिए हमने बता दिया कि जिसमें भुजाएं 4 होती है, 3 होती है, वो त्रिभुज होता है। भुजा कितनी, 3 भुजा, तो कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री, यानी त्रिभुज 3 भुजाओं से ग्रीवी बंधा करती। अगर चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं वाले बहुभुज यानी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर भुजाएं 5 है तो फिर आप देखो, यहां से हम एक कंसेप्ट के ऊपर निकलते हैं कि यहां से देखें n-2 इंटू 180, ये कंसेप्ट यहां से निकल के सामने आ रहा है। देखो n-2 इंटू 180, ये क्या होता है, अंतः कोणों का योग होता है। सभी अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है, n-2 इंटू 180। अगर n का मान 3 है तो 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 गुणा 180, 180 आ गया। n का मान 4 है तो 4 माइनस 2 2, 2 गुणा 180 बराबर आ गया 360। इसी प्रकार अगर 5 भुजाएं हैं, देखो 5 भुजाएं, तो पंचभुज हो गया, यानी हम कह सकते हैं पंचभुज के अंतः कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 गुणा में 180। तो 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3, 3 गुणा में 180 क्या जाएगा, 540 डिग्री। इसी प्रकार अगर षटभुज है तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 2, 4 गुणा में 180, 18 चौके 72, 720 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कर सकते हो।
एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसमें भुजाओं की संख्या ये हो। तो इसी प्रकार n बहुभुज है, लास्ट इसमें d% दे रखा है कि यदि n बहुभुज है तो n बहुभुज है तो क्या आ जाएगा n-2 इंटू 180। सीधा फॉर्मूला ही बताना है कि अगर n भुजाएं हैं तो बहुभुज के कोणों का योग होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। समबहुभुज आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। समबहुभुज किसे कहते हैं? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, समान माप की हो, वो समबहुभुज कहलाता है। और अगर समान माप की नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा? विषम बहुभुज। तो पांचवा प्रश्न है आपके कि समबहुभुज का नाम बताइए जिसकी भुजाएं कितनी हो? 3 हो। तो 3 भुजाओं वाला समबहुभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। तीनों की तीनों भुजाएं यदि समान हो तो 3 भुजाओं से घिरी बंधाकृति त्रिभुज होती है। अगर समान भुजाएं तो उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। 4 भुजाएं हो और जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग। क्या कहलाता है? वर्ग या समचतुर्भुज। वर्ग या समचतुर्भुज। तो सबसे पहले हम इसको यही कहेंगे कि समचतुर्भुज कहलाता है। अगर वो आगे की स्थिति है अगर चारों कोण बराबर होते हैं तब वो फिर क्या बन जाता है? वर्ग, नहीं तो वो समचतुर्भुज। तो यही नाम होगा क्योंकि वर्ग भी एक क्या है? समचतुर्भुज है। तो आप इसको समचतुर्भुज कह सकते हो। 6 भुजाएं हैं तो समषट्भुज। 5 भुजाएं हैं तो समपंचभुज। 7 है तो समसप्तभुज। इस प्रकार आगे नाम दे सकते हैं। अब आगे प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। ये आकृति आपको दे रखी है और इसमें x का मान ज्ञात करना है। बहुत सारी आकृतियां हैं, मैं एक आकृति आपको बताता हूँ। ये आकृति हमें दे रखी है और इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो पहले बहुभुज देख लेंगे हम किस प्रकार का बहुभुज है। ये चतुर्भुज है क्योंकि इसके अंदर 4 भुजाएं हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। ये हम सीख चुके हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो अब 3 कोण हमें दे रखे हैं, 50 प्लस 130 प्लस 120 और तीनों साथ में ये x हमें ज्ञात करना है। इसको भी लिख दोगे, x बराबर में कितना? 360 डिग्री। जोड़ कर लो, 130 और ये हो गए 50, 180 और 120 जोड़े तो कितने हो गए? 300 और प्लस में x बराबर में 360। अब पक्षांतरण करेंगे। देखो तो x तो यहीं पे है, 300 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर 360, 300 उधर जाएगा तो निशान चेंज हो जाएगा, माइनस में 300 तो बराबर में कितना आया? 60 डिग्री। यानी टोटल सभी का मान हमें पता है कितना है? योग 360 होता है। तो 3 ये आ चुके हैं, तीनों को जोड़कर 360 में से कुल मिला के हमें क्या करना है? घटाना है। तो ये आ गया 60 डिग्री। इसी प्रकार कई बार क्या है कि सीधी लाइन इस तरह देता है, जैसे अगले सवाल में आपको एक डायरेक्ट इस तरह की लाइन दे दी, इस तरह का सिंबल बना दिया। तो यहाँ पे कोण उसने नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं है। अगर इस तरह सिंबल दे दिया इसका मतलब वो कोण क्या है? 90 डिग्री का है। और बाकी 2 कोण हमें दे रखे हैं तो 90 प्लस बाकी दोनों, उसको 360 में से माइनस करोगे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 8वां प्रश्न है। देखो 7वां प्रश्न, एक प्रश्न मैं 7वें का हल करवाता हूं आपको। हमें इस तरह की आकृति दे रखी है और ये दे रखा है x y। ये क्या है? y और ये z और ये x। अंदर के कोण ये आपको दे रखा है 90 डिग्री,
ये दे रखा है 30 डिग्री और ये नहीं दे रखा। पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखो हमें ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कोई भी इसको पूरे को कोण को नाम दे लोगे, जैसे ये A है त्रिभुज को, ये B है और ये C है। तो ये दो कोण हमें पता है, तो त्रिभुज का ये तीसरा कोण निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें दो तो पता ही है, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इसको हम लिख देंगे C, अंतः कोण C बराबर में 180। तो ये हो गए 120 डिग्री दोनों को जोड़ने पर, प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C निकालोगे 180, 120 उधर गया तो माइनस में हो गया, कितना आ गया 60 डिग्री, यानी ये अंदर का कोण भी हमने पता लगा लिया। दो हमें पता ही थे 90 30, तो वैसे जनरल भी आप देख सकते हो 90 30 9 3 12 120, बचे कितने 60, तो अंदर ये 60 हो गया। अब आपको कंसेप्ट कुछ और पता होने चाहिए, जो हमने 7वीं क्लास में भी सीख रखा है कि ये एक रेखा है और ये एक रेखा इसको काट रही है, तिर्यक रेखा। तो ये यहां पर कौन सा कंसेप्ट आ गया, रेखिक युग्म, कि एक ये सीधी रेखा को अगर इस तरह से ये रेखा काट रही है तो ये जो कोणों का युग्म है ये रेखिक कोण युग्म है। तो रेखिक कोण युग्मों का हमेशा योग कितना होता है 180 होता है। तो यदि ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो यहां से ये भी एक रेखिक कोण युग्म हो गया, इन दोनों का योग भी 180 है तो ये कितना होगा 90 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो ये इसके बाद इन दोनों का योग भी कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 में से 30 घटाओगे तो ये कोण आ जाएगा, यानी यहां से हम कोण x निकालेंगे तो कोण x बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। ब्रैकेट में आगे लिख दोगे, क्यों, क्योंकि रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म है इसलिए इसका मान इतना होगा। इसी प्रकार y निकालेंगे तो y बराबर भी 180, अब अंदर का कोण कितना है 60 है, माइनस 60, तो 180 में से 60 गए 120 डिग्री। ये निकालोगे तो कोण z 180 माइनस 30 डिग्री कितना आया 150 डिग्री। तो इस प्रकार हमने x, y और z तीनों के मान निकाल लिए। प्रश्न क्या है, तीनों का योग क्या होगा, तो 120 प्लस 90 है पहले, कोई बात नहीं आगे पीछे कहीं जोड़ दो। x का मान 90, y का मान 120 और z का मान 150, तीनों को जोड़ा तो कितना आया 360 डिग्री। ये एक बहुभुज है जिसको हम बोल रहे हैं त्रिभुज। हमने यहाँ क्या किया कि इसके बाह्य कोण x, y और z तीनों बाह्य कोणों को जोड़ा है, क्योंकि प्रश्न हमसे यही पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आया 360। तो यहीं से अपने नेक्स्ट जो प्रश्नमाला है 3.2 उसकी रूपरेखा तैयार हो जाती है कि किसी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। इसको हम वेरीफाई चतुर्भुज में भी कर सकते हैं, पंचभुज में भी कर सकते हैं, सभी हम बहुभुजों में इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सभी बहिष्कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसको हम अगली वीडियो के अंदर जो 3.2 का अध्ययन करेंगे उसके अंदर इसको ज़्यादा डिटेल से करेंगे। धन्यवाद।